Hi Arise, how are you? Welcome to Tarot King. These are urgent messages from your person, from your partner, someone special जिन्हें आप पसंद करते हो, जिन्हें आप प्यार करते हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके अर्जेंट मैसेजेस, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थिंकिंग देख लेंगे इस रीडिंग में। अगर के आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर के आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे अभी के उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, देन हम ये देखेंगे कि कुछ दिन के बाद उनकी करंट एनर्जीज, उनकी थिंकिंग क्या सेम यही रहेगी या फिर उसमें कुछ चेंज आएगा। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे एंजल की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या हैं, ताकि अगर कि आप कोई चेंज अपने रिलेशनशिप में लेकर के आना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो देख लेते हैं उनके करंट, उनके हिडन मैसेजेस और उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या हैं। ओके, फर्स्ट यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। उनके आपके लिए प्यार वाली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। इसके साथ साथ अपनी लाइफ के कुछ गोल्स को, कुछ ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और उन्हें किसी जगह पे सक्सेस भी मिलने वाली है। बहुत ही जल्दी आने वाले डेज़ में उन्हें सक्सेस मिलने वाली है, अचीवमेंट्स वो करेंगे और अपने कुछ ड्रीम्स को या गोल्स को पूरा करने वाले हैं। कुछ अपने दोस्तों और करीब के लोगों की हेल्प ले करके, और शायद वो आपसे भी हेल्प चाहें किसी भी काम में और आपको साथ रखना चाहेंगे, आपका मशवरा मांगेंगे। यानी कि आपकी थिंकिंग वो जानना चाहते हैं कि उस चीज़ को लेकर के, उस सिचुएशन को लेकर के क्या होने वाली है। और जो उनकी आपके लिए थिंकिंग है, जो फीलिंग्स है, काफ़ी सपोर्टिव रिलेशनशिप है, एक अच्छा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है दोनों में। बट अगर आप डील कर रहे हो जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो ये पर्सन आपके साथ दिल से नहीं चल रहे, क्योंकि ये पर्सन जस्ट अपने किसी फ़ायदे के लिए, किसी गर्ज की हद तक आपके साथ चल रहे हैं। यानी कोई गर्ज आपसे पूरा करना चाहते हैं, कोई मतलब आपसे निकालना चाहते हैं। इनके बिहेवियर में आपको रूडनेस भी नज़र आती होगी। कभी कभी आपको लगता होगा ये इंसान बहुत रूडी है, ये अपनी बात को तो इम्पोर्टेंस देता है, मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसकी बातें मुझे चुभती हैं। आपको कभी कभार ऐसा भी लगता होगा। इनका रवैया इसीलिए ऐसा है, एक होता है ना इंसान कि जो जस्ट अपने किसी फ़ायदे की हद तक साथ चल रहा होता है, उसकी ज़ुबान में इतनी भी मिठास नहीं होगी जो आपको उस पर्सन के ज़ुबान में नज़र आएगी, जो दिल से चल रहा है आपके साथ, जो दिल से आपके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता है, आगे भी आपके साथ चलना चाहता है। तो अगर आप डील कर रहे हो एराइस के साथ, लियो के साथ या फिर सेजिटेरियस के साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो पर्सन आपके साथ दिल से चलना चाहता है और उसकी फीलिंग्स ये है कि मैंने साथ ही रहना है इस इंसान के, चाहे जैसी भी सिचुएशन बन जाए। ओके, तो देख लेंगे आने वाले डेज में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ चेंजिंग आएगी या फिर सेम इसी तरह से आगे चलने वाला है, सेम यही एनर्जीज रहेंगी। चेक कर लेते हैं। Okay, let's see. First you have 9 of cups, okay, 8 of swords and यहाँ पर है Queen of cups। अगर कि आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ एंड पाइसिस के साथ, तो आने वाले डेज में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों के बीच में बनने वाला है। यानी फिजिकली अगर के बात करी जाए तो काफ़ी क्लोजनेस होगी। वो पर्सन आपके क्लोज रहना चाहेगा, आपको अपने करीब रखना चाहेगा, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है। ऐसे मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है जिसमें कि आपका साथ उन्हें मिल जाए और हर मोमेंट आपके साथ इस तरह से इंजॉय करना चाहता है कि आपके करीब रह सके। यहाँ पे कुछ फिजिकली अट्रैक्शन को ये एनर्जी शो करी है। यानी वो पर्सन अपने दिल की सुनेगा, जस्ट वो करेगा जो वो करना चाहता है और आपको बोलेगा कि आप उनकी बात को मानो। वेल अगर आप डील करे हो, अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ,
तो बहुत ज़्यादा रूडनेस है, ये चीज़ सेम आगे भी चलेगी। वो पर्सन के जो बिहेवियर में, उसके नेचर में जो उखड़ापन है, जो बदतमीज़ी है, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका टॉकिंग स्टाइल है, वो बहुत ही अजीब है और ये इंसान इसी तरह से आगे चलने वाला है। इनफैक्ट इनको आने वाले डेज़ में ऐसा लगेगा कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि ये पर्सन आपके साथ दिल से नहीं चल रहा, ये अपनी किसी गर्ज की वजह से आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए हो क्या रहा है, जब इसकी गर्ज पूरी हो जाएगी, जब इनका मतलब निकल जाएगा, तो ये आपके ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा देंगे कि आपने इन्हें धोखा दिया है, आपने इन्हें धोखे में रखा था, कुछ बातें इनको बताई नहीं थी जो अब आकर के इनको पता चली हैं, और ये नो कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। यानी कि कॉन्टैक्ट आप दोनों में बहुत कम रहेगा और कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा, होगा भी तो ना होने के बराबर ही होगा। और उनका माइंड ऐसे होगा कि सामने वाले ने धोखा दिया, मैं इससे बात क्यों करूं, यहाँ पे बात करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनती। तो ये उनके माइंड में चल रहा होगा, ये उनकी थिंकिंग होगी, ये उनकी फीलिंग्स होंगी, और ये उनकी फीलिंग्स साथ में ये भी होंगी कि वो आपसे डीअटैच रहना चाहते हैं, दूर होकर के रहना चाहते हैं, कि सामने वाला देखो मतलब ही है, मैं इससे बातचीत नहीं करना चाहता, और ये पता नहीं कितने लंबे अरसे तक ऐसे रहेगा। बाकी अगर आप डील कर रहे हैं एराइज, लियो, सजिटेरियस के साथ तो बेस्ट पार्टनर है। अगर आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस के साथ तो वो पर्सन इमोशनली भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं उनकी। एक वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आने वाले डेज़ में, जो कि यहाँ के ये मैंने आपको बता दी एनर्जीज इन कार्ड्स की, और जो चेंजिंग्स आने वाली हैं वो आपको पता चल चुकी हैं। कोई आपकी विश पूरी करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, एक फिजिकल कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। यानी वो पर्सन आपके बहुत क्लोज रहना चाहता है, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता है, ये उसके दिल में होगा। और बाकी देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं रिलेशनशिप में। चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो, तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आपके रिलेशनशिप में अच्छे चेंजेस आएँ और आपका रिलेशनशिप स्टेबल रिलेशनशिप हो जाए, और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल आपको मिल पाए, एक स्टेबल रिलेशनशिप हो जिसमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, एक दूसरे को बात बात पे फाइट ना करी जाए। यू हैव समवन ऑफ वॉन्ट्स, देखा प्रोटेक्शन, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप पे। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि आप भी दिल से नहीं चलेंगे, अगर के सामने वाला दिल से नहीं चल रहा तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना होगा। जो पास्ट का है, चाहे वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ का हिस्सा रह चुका है, या फिर आपके पार्टनर वाली साइड से, जो पास्ट है उसको जब तक लेट गो नहीं करेंगे, जो मेमोरी साथ साथ आपके चल रही हैं, जो एक होता है ना बंडन या बोझ, उसको आप जब तक साथ लेकर के चलते रहोगे, इस रिलेशनशिप पे काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बाकी अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, तो बातचीत करने में अगर पहल करनी पड़ती है लास्ट में कीजिएगा, आगे हो करके पहल करनी पड़े तो कर लीजिएगा। मैसेज कॉल अगर फर्स्टली आपको करना पड़े तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, एंजल्स की गाइडेंस है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ दें तो आप दोनों चाहे लाइफ में किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को सपोर्ट करना हो कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना हो स्टैंड ले पाएंगे। बस दिल में ये बात नहीं लानी कि मैंने भी दिल से नहीं चलना, अगर के सामने वाला नहीं चल रहा तो उनके माइंड को भी चेंज करने की कोशिश कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें केयर दीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए अच्छे स्टेप्स ले पाए, आपके लिए स्टैंड ले पाए, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिल सकती है, शादी का प्रपोजल मिल सकता है, आप न्यू लाइफ इवेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने साथ लेकर के कहीं जाना चाहता है और आउट ऑफ कंट्री लेकर के आपको जाना चाहता है, आपकी कुछ विशेस एंड गोल्स एंड ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन उसके माइंड में ये है कि आपके पास्ट से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे। आप जब जब अपने पास्ट को याद करते हो तो आप कहीं खो जाते हो, आप वहीं पे गुम रह जाते हो जहाँ पे सॉरी आपको नहीं होना चाहिए। तो अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, अपने आने वाली सिचुएशन के बारे में सोचिए कि दोनों कार्ड्स जो हैं
वो बाहर का सफ़र शो कर रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री आप लोग जा सकते हो, आप अपने पार्टनर के साथ बाहर के मुल्क का सफ़र कर सकते हो। और ये है कि आपका जो पास्ट है वो जब पीछे रह जाएगा तब आगे जो आपका आने वाला टाइम है वो एक दूसरे के साथ खूबसूरत होगा। बस करना क्या है, इस बंधन को वहीं छोड़ देना है जहाँ पे उसे होना चाहिए, यानी पास्ट को पास्ट वाली साइड पे छोड़ दीजिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय कीजिए विद योर पार्टनर, विद योर समवन स्पेशल। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, बातचीत कीजिए और उन मैटर्स को सॉल्व कीजिए जो आप दोनों में लड़ाई का या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स का या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बाइस बन रहे हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग, फीलिंग्स एंड उनके अर्जेंट मैसेजेस, जो भी उनके माइंड में चल रहा है, जो भी मैसेजेस आपको मिलने चाहिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो वो आपको मिल चुके हैं इस रीडिंग के थ्रू। अगर कि आप जनवरी की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना चाहें तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, लाजमी कर लीजिएगा। उसमें आपकी भी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हैं पूरे मंथ के लिए, एंड साथ ही साथ रिलेशनशिप का फ्यूचर भी शामिल है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रीडिंग लाजमी देख लीजिएगा। और अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो, लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।